थका हुआ महसूस करते हैं बिना किसी शारीरिक काम के, या सुबह उठते ही एक बोझ महसूस होता है और हर दिन एक भारी जिम्मेदारी की तरह लगता है, तो आप इमोशनल बर्नआउट से जूझ रहे हैं। इमोशनल बर्नआउट एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक थकावट का स्तर है जहां इंसान खुद को खोया हुआ सा महसूस करने लगता है। ये ज्यादातर तब होता है जब हम लगातार मानसिक, भावनात्मक या सामाजिक दबाव में रहते हैं, खासकर बिना आराम या संतुलन के। ये केवल थकान नहीं होती, ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां चीजों में दिलचस्पी खत्म हो जाती है, छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं और खुद से भी जुड़ाव टूटने लगता है। इमोशनल बर्नआउट के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण ये होता है कि अत्यधिक काम का दबाव होना, जैसे कि आजकल डेडलाइन सेट होती है। एक आजकल स्लोगन बहुत फैशन में है कि पुश योर लिमिट्स, यानी कि आप अपनी लिमिट से भी ज्यादा करके दिखाइए और एक टाइम लिमिट के अंदर अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालती हैं हमारे ऊपर। लगातार जब इसी कंडीशन में रहते हैं तो धीरे धीरे इमोशनल बर्नआउट होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात है भावनात्मक बोझ। भावनात्मक बोझ यानी कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या नहीं महसूस कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पहली चीज तो ये कि आप जहां काम कर रहे हैं या जिन लोगों से घिरे हुए हैं या जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो आपके लिए चूज करने का मैटर नहीं होता है। तो इस तरह से होता ये है कि कभी कभी हम ट्रैप हो जाते हैं और उस ट्रैप में हम धीरे धीरे अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते करते, मारते मारते हम उस चीज के आदी हो जाते हैं। लेकिन दिमाग उस चीज का आदी नहीं होता, दिमाग लगातार उस नेगेटिव फीलिंग से जूझता रहता है और ये हमें एक ड्रास्टिक सिचुएशन में ले जाता है। तीसरी चीज है ऑफिस या घर का टॉक्सिक होना। ऑफिस में तो कलीग या जो बॉस है आपके, उनका टॉक्सिक होना समझ में आता है, लेकिन घर में, जी हाँ, घर भी टॉक्सिक माहौल हो सकता है। यानी कि घर में कुछ लोग ऐसे हो जो कलेशी हो, हमेशा हर बात पे नेगेटिव ही चीज बताएं कि पड़ोसी ने ऐसा कह दिया, या हमारे घर में ये सुविधा नहीं है, या हम बहुत बेकार कंडीशन में, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीजें लगातार नेगेटिविटी जो फैलती रहती है ना, वो आपके दिमाग पे बहुत बुरा असर डालती है। और लगातार नेगेटिव, अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो लगातार नेगेटिविटी आपको अंदर से तोड़ देती है। अगला कारण है स्वस्थ बाउंड्रीज न तय करना, यानी कि हेल्दी बाउंड्रीज। के पहले भी मैंने इस पर बात की थी। से नो, आप जब ना कहते हैं तो आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को हाँ कहते हैं, इसलिए नो कहना बहुत जरूरी होता है। ऐसी चीजें, ऐसी सिचुएशंस जिसके लिए आप कंफर्टेबल नहीं हैं, बहुत आराम से उसके लिए नो कहना सीखें, क्योंकि अगर आप नो नहीं कहेंगे तो आप अंदर ही अंदर अपने आप से स्ट्रगल करेंगे, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। लगातार कंपैरिजन या गिल्ट में रहना, यानी कि सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई अपने आप को हमेशा फोटो खींच के, वीडियो डाल के, रील डाल के अपने आप को अपडेटेड रखता है। मैं यहाँ गया, मैंने ये खाया, मैं इस समय इस रेस्टोरेंट में हूँ, मैं इस समय सड़क पे हूँ, मैं इस समय इस मॉल में हूँ। इन सारी चीजों को देख के ना लोग अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। यार मैं तो सैटरडे संडे घर में ही रहता हूँ और मैं तो खिचड़ी ही खा रहा हूँ, या मैं बहुत खुश नहीं हूँ अगले को देख के। और फिर इससे कंपैरिजन से गिल्ट भी फील होने लगता है। ये बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये सच नहीं होता। फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पे जो 50 सेकंड्स की रील होती है, वो उसकी असल जिंदगी नहीं होती है। बर्नआउट एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ता है, और जब हम रुक कर खुद से बात नहीं करते तब ये गहरा असर करता है। इसके पहले हमने जाना कि बर्नआउट के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके 7 सिम्टम्स कि आपको बर्नआउट हो रहा है, आप इमोशनली बर्नआउट हो रहे हैं, यानी अंदर अंदर आप जल रहे हो। इसके 7 ऐसे लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, पहला चीज, हर वक्त थका हुआ महसूस करना। आपने पूरी नींद ली है, आपने घंटे काउंट किए हैं कि यार मैंने 7 घंटा सोया है, 8 घंटा सोया, फिर भी आप सुबह उठ रहे हैं, आप फ्रेश नहीं है, आपका सिर दर्द हो रहा है, या आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा बोझ खुद पर महसूस कर रहे हैं, तो ये एक सिग्नल हो सकता है। चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे फट जाना, यानी कि जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो मेरा औकात से बाहर हो गई मैं। तो ये सारी चीजें कब होती हैं? जब आप मेंटली आप स्टेबल नहीं। और इसके बाद तीसरा रीजन होता है कि लो मोटिवेशनल फील करना, यानी कि आप बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए मोटिवेटेड फील नहीं करते, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करते कि अब चलो मैं ये कर लेता हूँ, या लाइफ में कुछ ऐसा कर लेना चाहिए, या कुछ अपने आप को टारगेट देते हैं, चैलेंज देते हैं, ऐसा कुछ भी आप फील नहीं करते हैं। तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि आप बहुत ही धीरे धीरे इमोशनली बर्न आउट होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डल। चौथा, रिश्तों में डिस्टेंस आ जाना, यानी कि आप दूसरों से कटते चले जा रहे हैं, अपनों से कटते चले जा रहे हैं और दूरियां बना रहे हैं। लोगों का गैदरिंग आपको पसंद नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा लोग आज इकट्ठा हो गए हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों इतना शोर हो रहा है, कुछ इस तरह की चीजें अगर आपको महसूस हो तो ये एक सिम्टम हो सकता है। अगली चीज ये हो सकती है कि आपकी नींद में गड़बड़ी हो जाए, या तो आप बहुत ज्यादा सो रहे हो या आपको नींद ही नहीं आ रही। ये दोनों कंडीशन ना आपके मेंटल हेल्थ को दिखाती है कि आप मेंटली कुछ तो गड़बड़ है दया, या तो फिर नींद ही नहीं आ रही है, या तो नींद आ रही है तो बस सोते ही चले जा रहे हो, मतलब कि कोई बैलेंस नहीं बन रहा है लाइफ में।
अगली चीज है कि खुद के ऊपर डाउट करना है, सेल्फ डाउट, यानी कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मैंने ये सही कहा, अरे कह दिया तो कह दिया यार, कहने से पहले सोचना था ना, करने से पहले सोचना था ना, करने से पहले 1000 बार सोचिए, कर दिया तो दैट्स इट, कर दिया तो कर दिया, अपने स्टैंड पे रहिए। हाँ, कभी कभी इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना चाहिए कि आपको बाद में लगे कि यार गलत कह दिया तो भी हम मैं नहीं झुकूंगा साला, तो ये नहीं। लास्ट सिम्टम ये है कि आपकी बॉडी में पेन रहता है, आपके कमर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, लगातार रह रहा है, कोई मेडिकल रीजन नहीं है उसका, बस रहता ही है। डॉक्टर के पास भी जब आप जा रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गोलियां खा रहे हो, कोई असर नहीं हो रहा है, वो थकान स्ट्रेस नहीं है, वो थकान काम का नहीं है, वो थकान आपकी मेंटल थकान है। आप मेंटली फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, आप मेंटली अपने आप को कूल नहीं, आपकी भावनाएं जो है वो सेचुरेटेड नहीं हो पा रही हैं, आप मेंटली थक चुके हो, फिजिकली नहीं थक चुके हो, आपको कोई बीमारी नहीं हुई है, फिजिकली कोई बीमारी नहीं है, मेंटली तौर पे आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो ये 7 सिम्टम्स हैं जो आपको अगर लगे तो आप अवेयर हो जाइए भाई साहब। तो अब हम बात करेंगे सोल्यूशन की कि 7 ऐसे सिम्टम्स बताए हैं, तो 7 सोल्यूशन इससे रिलेटेड। सबसे पहली चीज कि आप अकेले मत रहिए, आप अपने आप को इंगेज करिए, अपनी हॉबीज में इंगेज करिए। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी देर के लिए आपके हार्मोन चेंज हो जाएंगे, आपको फील गुड महसूस होगा। अपनी बाउंड्रीज सेट करिए, यानी कि अगर आप नो नहीं कह रहे थे, वो आपकी मेंटल पीस को खत्म कर रहा था, तो नो कहना सीख लीजिए, अपनी बाउंड्रीज सेट कर लीजिए। नो कहना बहुत अच्छा होता है। तो वाइस वर्सा, अगर आप नो नहीं कहते हैं तो अपनी मेंटल पीस को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको चेंज कर लीजिए। भाई मुझे जो नहीं पसंद है, जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं उस चीज को दूसरों को खुश करने के लिए सिर्फ नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। स्क्रीन टाइम को कम कीजिए, मेरा वीडियो देखने के बाद बंद कर देना। लेकिन स्क्रीन टाइम जो होता है ये हमें इमोशनली बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। स्क्रीन जो होता है ना, लगातार एक बेवकूफ की तरह बस उसको देखते जाना, घूरते जाना, वो धीरे धीरे आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है, और फिर धीरे धीरे वो जैसा चाहता है ना वैसा आपको मोल्ड करना शुरू कर देता है। जैसा आप उस पर दिखाया जाएगा, आपकी सोच भी धीरे धीरे वैसी ही डेवलप होती है। आप नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करेंगे, नेगेटिव ही आपकी सोच होती जाएगी। पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। सेल्फ केयर को विदाउट एनी गिल्ट अपनाइए, यानी कि अपने लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप अकेले में बैठ के एक कप कॉफी पी रहे हैं, अपनी फेवरेट बुक पढ़ रहे हैं, आप डांस क्लास कर रहे हैं, आप योगा क्लास कर रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, वो कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आप गिल्ट मत फील कीजिए। सबसे जरूरी चीज होती है एक सपोर्ट सिस्टम होना, यानी कि एक इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसके पास एक ऐसा कोई जरूर हो, एक ऐसा दोस्त हो, एक ऐसा लव वन हो जिसके साथ वो बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल फुकरे की तरह बात करे। खुल के बात कीजिए, अपनी चीजें खुल के शेयर कीजिए, ताकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो फीलिंग्स है, वो एक्सप्रेस हो, अंदर अंदर घुटे ना। फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, शारीरिक गतिविधि, यानी कि आप वॉक करिए या योगा करिए या कुछ भी ऐसा एक्सरसाइज करिए। इससे क्या होता है ना, एक्सरसाइज या योगा या फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल मूवमेंट से क्या होता है, बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, और ये हैप्पी हार्मोन जो होता है वो नेगेटिविटी को बैलेंस कर देता है। क्योंकि नेगेटिविटी आप नहीं रोक सकते, लेकिन हैप्पी हार्मोन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो दोनों चीजें जब बैलेंस में रहेंगी तो खुद ब खुद आपके इमोशंस भी बैलेंस हो जाएंगे। और अगर फिर भी ये सारी चीजें वर्क नहीं कर रही हैं और अब आपको लग रहा है कि आप धीरे धीरे बहुत लो होते चले जा रहे हैं, किसी चीज में आपका मन नहीं लग रहा, कहीं कुछ अच्छा भी होता है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्रोफेशनल से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। आप प्रोफेशनल से मदद ले सकते हैं, उनसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा वीडियो आपकी इमोशनल बर्न आउट पे था, यानी कि आपके इमोशंस पे था। अपने इमोशन पे काम करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई दोस्त ऐसा है जो इस समय इस परिस्थिति से जूझ रहा है, उसके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।